हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार के जनसंख्या और उसके विभिन्न अवयव को हम देखेंगे। तो चलिए हम इस बुक को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आप लोगों के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिए 2001 यानी कि जो आप लोग का इकोनॉमिक्स का बुक है क्लास 9th का, इसमें 2001 तक का ही डाटा दिया गया है, लेकिन आप लोगों को 2011 का भी डाटा याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 8.2 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.0% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा बड़ा राज्य कौन हो जाता है? बिहार हो जाता है। यानी कि पूरे भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और बिहार जो है वह तीसरे स्थान पे है। 1991 में बिहार अविभाजित बिहार की जनसंख्या जो है, यानी कि जब बिहार अविभाजित बिहार कहने का मतलब क्या है? यहाँ से जब झारखंड जो है वह बिहार के साथ था। ठीक है, यानी कि उस समय झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, तो बिहार अविभाजित बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 10% था से अधिक थी, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य हो जाता था। वहीं पे झारखंड राज्य बन जाने के बाद बिहार जो है, जब झारखंड राज्य बन गया तो उसके बाद जो है बिहार की जनसंख्या में क्या हुआ? कमी आ गया। अब देखिए बिहार में जनसंख्या वृद्धि की दर क्या रही है? तो 1951 से 2001 की अवधि में बिहार की जनसंख्या वृद्धि 28.43% है, जो भारत की जनसंख्या वृद्धि का कितना है? 21.34% से अधिक है। 1991-2001 के दशक में राज्य के 22 जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की औसत जनसंख्या वृद्धि दर इतना प्रतिशत रही है, यानी 28.43% से अधिक रहा है। इनमें से नए जिला शिवहर का स्थान सर्वप्रथम है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 36% रही है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है वो कौन सा है? शिवहर है। दूसरे स्थान पे नालंदा का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 18.64% रहा है। और सबसे कम थी और जो 1981 से 91 के दशक में 21.73% थी, अर्थात नालंदा जनसंख्या वृद्धि दर निश्चित तौर पे घटी है। यानी कि जो हमारा नालंदा जिला है इसका जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है? घटा है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसका देखने को मिल रहा है? शिवहर का। ठीक है, अब देखिए अवरोही क्रम और आरोही क्रम में। अब देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 जिला पटना है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर मधुबनी है, फिर गया है। वहीं पे जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जिसमें आ जाता है शिवहर, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। उसके बाद शेखपुरा है, उसके बाद लखीसराय है, फिर मुंगेर है, फिर खगड़िया है। तो आप लोगों को इतना सारा नहीं याद रखना है, बस सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना याद रखिएगा और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है उसको आप लोग याद रखिएगा शिवहर को। अब देखिए पुनः बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार 5 सर्वाधिक वृद्धि वाले जिलों एवं 5 सर्वाधिक कम जनसंख्या वाले जिलों को दर्शाया गया है। तो अब देखिए जो जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार जो 5 सर्वाधिक वृद्धि वाले जो जिले हैं और जो सबसे कम वृद्धि वाले जिले हैं उनको दर्शाया गया है। तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन हैं? तो शिवहर है। ठीक है, जिनका जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है। ठीक है, तो शिवहर का है। उसके बाद और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है ना, यानी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसमें शिवहर का स्थान सर्वप्रथम है। वहीं पे जो राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले हैं जिसमें कि नालंदा है। ठीक है, तो इसको एक को आप लोग याद रखना है। उसके बाद अब देखिए जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में जो निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
2001 का जब जनगणना हुआ तो उस समय बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना था, 880 प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते थे, 880 लोग रह रहे थे। जबकि 1951 में ये 685 प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी पहले देखने से यह डाटा क्या पता चलता है कि पहले जनसंख्या घनत्व कम था, यानी पहले जनसंख्या कम थी। बिहार राज्य के 5 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो पटना है जहाँ पे 1 किलोमीटर में 1471 लोग रहते हैं। वहीं पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिला कौन है, तो कैमूर है। ठीक है, तो ये सारे आपको डाटा याद रखना है। अब देखिए हम समझेंगे लिंगानुपात क्या होता है। तो देखिए लिंगानुपात या फिर स्त्री पुरुष अनुपात से मतलब क्या होता है कि प्रति हजार, यानी कि 1000 पुरुषों की तुलना में, ठीक है, 1000 पुरुष की तुलना में जो है वह महिलाओं की संख्या क्या है, यानी कि 1000 पुरुष पे महिलाएं कितनी हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोला जाता है। भारत के साथ ही बिहार की जनसंख्या की यह विशेषता है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या क्या है, अधिक है। वर्ष 2001 की जब जनगणना हुआ तो उस समय बिहार में प्रति हजार, यानी 1000 मेल पर, ठीक है, स्त्रियों की संख्या कितनी थी, 921 थी। जबकि 1951 में यह संख्या 907 थी। बिहार में स्त्री पुरुष अनुपात भारत के स्त्री पुरुष अनुपात से कम है। ठीक है, इस बात को भी हम लोगों को ध्यान रखना है। राज्य के सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाले 5 जिले तथा सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात वाले 5 जिलों को यहाँ दिखाया गया है। तो देखिए सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं जिसमें सिवान आ जाता है, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सारण, फिर नवादा, फिर मधुबनी। वहीं पे सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले पटना, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और सीतामढ़ी। बस आप लोगों को फर्स्ट वाला याद रखना है कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो पटना का है, और सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो सिवान का है। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिंगानुपात समझ में आ गया। अब देखिए बिहार की साक्षरता। अब देखिए हम बिहार की साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को जो है वह समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना और पढ़ना भी जानता है तो उसे हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जब वह उस भाषा को लिखने के साथ साथ उसको पढ़ना भी जानता है, उस भाषा को समझ भी जाता है, तो उसे हम साक्षर कहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो है वो कुल साक्षरों की संख्या कितनी थी, कुल साक्षरों की संख्या थी, आप देखिए इसको हम काउंट करेंगे, गाय दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 3,16,75,607 थी कुल साक्षरों की संख्या। जिसमें पुरुष साक्षरों की संख्या जो थी वो कितना थी, जो पुरुष साक्षर हैं उनकी संख्या थी 2,09,78,955 थी। वहीं साक्षर महिलाओं की संख्या इतना था, और 2 साक्षर पुरुषों की तुलना में 1 महिलाएं जो है वह साक्षर थी। 2001 में बिहार में साक्षरता दर 47.53% था, जबकि 1991 में यह 37.49% था। इस प्रकार पिछले दशक में बिहार की साक्षरता में मोटे तौर पर 10% की वृद्धि हुई, फिर भी भारत की साक्षरता वृद्धि दर क्या हुई, काफ़ी कम है। भारत में साक्षरता दर 65.38% है। तो बिहार राज्य के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों और सबसे कम जिलों को यहाँ बताया गया है। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, पटना है, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला किशनगंज है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब चलिए अब हम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या देखते हैं। देखिए किसी भी राज्य के शहरीकरण की प्रक्रिया उसके विकास के गति को बताती है। यानी कि किसी भी राज्य का यदि शहरीकरण हो रहा है तो यह उस राज्य के विकास यानी डेवलप के जो है वह गति को बताएगी। शहरीकरण से आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी शहरीकरण एवं विकास दोनों घनिष्ठ संबंध है। यानी शहरीकरण का और विकास का दोनों का क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंध है।
जिस राज्य का शहरीकरण जितना अधिक होगा वह राज्य का विकास क्षेत्र उतना ही क्या होगा, आगे होगा। बिहार में शहरीकरण की स्थिति क्या है, काफ़ी नाजुक है, यानी कि बिहार में शहरीकरण का स्थिति काफ़ी नाजुक है। बिहार के जिन जिलों का शहरीकरण हुआ है उसमें है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, गया और वैशाली। जब औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों का विकास होता है तो शहरीकरण स्वतः जन्म लेती है। बिहार के कुछ जिलों का शहरीकरण सेवाओं एवं शिक्षा के विस्तार के कारण हुआ है, जैसे पटना। देखिए बिहार में शहरीकरण की स्थिति क्या है, बिहार में जिन जिलों का शहरी उसमें कौन कौन जिला है इसको भी आप लोगों को याद रखना है। पटना का शहरीकरण हुआ है, मुजफ्फरपुर का हुआ है, भागलपुर का हुआ है, छपरा का हुआ है, गया का हुआ है और वैशाली का हुआ है। ठीक है, बिहार के कुछ जिलों में शहरीकरण सेवाओं एवं शिक्षा के विस्तार के कारण जैसे पटना है। वर्तमान में बिहार में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात 89:11 है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं, तो देखिए बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे यहाँ की जलवायु गर्म है, यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा है, बाल विवाह होता है, अशिक्षित है लोग यानी अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव है, गरीबी है, परंपरागत मान्यताएं हैं, परिवार नियोजन के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है और भी अन्य कारण हैं। साथ ही बिहार राज्य में अत्यधिक रूप से जो बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय हैं उसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो देखिए तीव्र आर्थिक विकास से क्या होगा कि यहाँ जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार नियोजन को जागरूकता करके लोगों को जागरूक करके जो है वो जनसंख्या को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पे जो धन है तथा आय का समान और न्यायपूर्ण वितरण है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आत्मसंयम के द्वारा भी हम क्या करेंगे, जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार के द्वारा भी हम जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे। जागरूकता के माध्यम से और सरकारी प्रयास के माध्यम से भी जो है वो हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अभी के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।